हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर नंबर 1, इंडेक्स नंबर। फ्रेंड, लास्ट टाइम मैंने आपको ये चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 में से मैंने फर्स्ट नंबर करवाया था। लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला भी बताई थी कि कन्वर्जन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर, और उसका मैंने एक सम भी आपको लास्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया था। आज पार्ट 9 के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी सम से वो बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर आप अपनी तरह से टेक्स्ट बुक चेक कर लेना। पार्ट 9 यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 2, बराबर। एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स की, यहाँ डिफरेंट ईयर का यहाँ पर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। मशीनरी एंड यहाँ पर देखने जाओगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द मशीनरीज, उसका इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है एंड इट इज फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, होलसेल प्राइस का जो मशीनरीज है उसका। तो कन्वर्ट करना है आपको चेन बेस में, फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो उसकी फॉर्मूला भी आपको लास्ट टाइम बताई थी कि कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस, बराबर। इधर फिर से फॉर्मूला भी लिखूंगा, सारी फॉर्मूला जो भी है चैप्टर के अंदर अच्छी तरह ध्यान रखना यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डिफरेंट ईयर, आपको अलग अलग साल के ईयर दिए हुए हैं। 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 11 और 12, 12 और 13, 2013 और 2014, और लास्ट में 2014 और 2015। डिफरेंट ईयर्स, और इधर दिया हुआ है आपको इंडेक्स नंबर ऑफ मशीनरी, इंडेक्स नंबर ऑफ मशीनरी। और ये जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है 117.4, 118, 121.3, 125.1, 128.4, 131.6 एंड लास्ट में 134.6, बराबर। इस तरह से different year index number are given in the question and they are fixed base index number. convert fixed base to chain base, fixed base को chain base के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और उसकी फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो पहले ध्यान रख लेना। फिक्स बेस दिया हुआ है, कन्वर्ट किस में करना है, चेन बेस में। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर is equal to formula fixed base index number of current year upon fixed base index number of previous year multiply by 100. Fixed base index number of current year upon फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है, बराबर। अब 1 by 1 आपको अपनी तरह से यहां पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर रहा हूं देख लेना। पहले तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, तो ये रहा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 117.4 अपॉन
फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। आप टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर चेक कर सकते हो कि आपको प्रीवियस ईयर दिया हुआ है तो लिखा हुआ है 2008 और 9 से पहले 2007-8 को आपको बेस ईयर लेना हुआ है, इधर लिखा हुआ है क्लियर। खास ध्यान रख लेना टेक्स्ट बुक के अंदर। तो 7-8 बेस ईयर है बराबर, तो बेस ईयर का इंडेक्स कितना होगा 100। अगर क्वेश्चन के अंदर सुन लेना खास, अगर क्वेश्चन के अंदर 2007-8 लिखा नहीं होता तो मैं उतना ज नंबर नीचे लिखता बराबर, और इंटू 100, इधर आंसर कितना आएगा 117.4। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2007 and 8 एज टेकिंग द बेस ईयर, ऐसा लिखा हुआ है। अगर 2008 और 9 से पहले कौन सा आवे तो 2007, तो 7 का इंडेक्स बेस ईयर लिखा हुआ है तो 100 गिनने का। बट जो क्वेश्चन के अंदर आपको 7-8 लिखा नहीं होता कोई भी जगह पर, तो वही नंबर नीचे लेने का बराबर, तो आंसर फिर उस टाइम पर 100 आता बराबर। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेना खास, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर प्रीवियस ईयर आपको बताया हुआ है, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। उसके बाद नेक्स्ट 2009-10 के लिए 118 जो है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, तो 2009 से पहले 2008, तो 2008 की इधर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 117.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इधर आएगा 100.51, 100.51, 100.51। 2009 और 2010 के लिए मैंने यहाँ पर चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड कर दिया। देन नेक्स्ट 2010-11 के लिए 121.3 डिवाइड बाय उसके ऊपर का 118 इंटू 100, तो इधर आएगा 102.80, 102 पॉइंट कितना आएगा 8, डिवाइड करके चेक कर लेना बराबर कैलकुलेटर से, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। फिर बाद में 2011-12 में 125.1, उसके ऊपर के वैल्यू 121.3 इंटू 100, तो इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 103.13, 103.13, दैट मीन्स यहाँ पर चेन बेस इंडेक्स नंबर। फिर नेक्स्ट 128.4 डिवाइड बाय 125.1 इंटू 100, 128.4 डिवाइड बाय 125.1 इंटू 100, तो इसका भी डिवाइड करके चेक करोगे तो 102.64, 102.64। सेकंड लास्ट 2013-14 के लिए 131.6 डिवाइड बाय 128.4 इंटू 100, तो इधर आएगा 102.49। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आपको लेने के हैं, तीसरा डेसिमल 5 और 5 से ज़्यादा होवे तो एक यहाँ पर आपको बढ़ा देने का। एंड लास्ट, एट लास्ट में क्या आएगा 134.6, जो 2014-15 की प्राइस है, उससे पहले प्रीवियस ईयर 131.6। दोनों में इतना डिफरेंस है वो ध्यान रख लेना, चेन बेस में और फिक्स बेस में। इसका डिवाइड करके चेक कर लोगे तो इधर आएगा 102.28। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने ये टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.2 उसके अंदर सम नंबर 2 जो आपको मैंने बता दिया, जो 4th नंबर की फॉर्मूला आपको लिखाई थी, कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर।
तो फॉर्मूला इधर लिखी हुई। कोई भी सम जब भी करो कंपलसरी आपको फॉर्मूला तो लिखनी पड़ेगी, बराबर। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो भी खास ध्यान रख लेना। और एक सम दूसरा करवा देता हूं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जावे। सेम इसकी दूसरी मेथड कौन सी, ये मैंने बता दिया फिक्स बेस टू चेन बेस। वापस फिर से एक दूसरा सम बता देता हूं, चेन बेस टू क्या आएगा, बराबर फिक्स बेस में कन्वर्जन। तो देख लो, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन फिर से यही पार्ट के अंदर लिख रहा हूं, जैसे आपको क्लियर पता चले। 1.2 का सम नंबर 4, थर्ड नंबर सेम टू सेम इसके जैसा ही है, बराबर। तो आप कर लेना खुद यहाँ पर। सम नंबर 4 बराबर 1.2, उसका सम नंबर 4 यहां पर करवा रहा हूं। ईयर दिया हुआ है डिफरेंट, 2010, 2011, 2012, 13 एंड 14। 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड लास्ट में 2015। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ईयर 2010 एंड 2010 टू 15, बराबर। इधर आपको क्या दिया है, सेल ऑफ स्कूटर, स्केल ऑफ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कूटर है, उसका सेल करना है और उसका इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है और वो चेन बेस इंडेक्स नंबर से आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर टोटल 6 साल के यहाँ पर स्कूटर का इंडेक्स नंबर, स्कूटर का जो सेल कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। तो इधर मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ऑफ स्कूटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले में 110, 112, 109, 108, 105 एंड लास्ट में 111। चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट किस में करना है आपको, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के अंदर। ओके, तो इधर के पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। ये फॉर्मूला, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, तो ये रहा करंट ईयर, इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय क्या होगा 100। ओके, सारे सम इजी है पूरा चैप्टर, तो जो बता रहा हूं फॉर्मूला वाइज ध्यान रखते जाना। सबसे पहली चीज, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर तो 110 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, 2010 से पहले प्रीवियस ईयर की बात करी हुई है, 2009, 2010 से पहले 2009 आवे, किसकी बात करिए, फिक्स बेस। तो फिक्स बेस तो है ही नहीं, बताओ इधर कोई जगह पर नहीं, ब्रैकेट में लिखा है कोई जगह पर, और इधर भी फिक्स बेस नहीं है, ये तो चेन बेस है। तो 100 गिनने का और डिवाइड बाय 100, तो पहले का आंसर आएगा 110। सिमिलरली दूसरे का 112 इंटू इसके पहले का प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस, तो ये जो आंसर आया वो डिवाइड बाय 100, 112
मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय क्या होगा 100, तो आंसर यहाँ पर आएगा 123.2, 123.2। फिर थर्ड नंबर, उसके बाद नेक्स्ट में देख लेना खास 109 इंटू 123.2, मैंने वर्किंग करके रखी हुई है डायरेक्टली 134.29, 134.29। फोर्थ ईयर 108 इंटू 134.29 डिवाइड बाय 100, तो इधर आएगा 145.03, 145.03। नेक्स्ट इधर 105 देख लेना खास, ये जो 105 इंटू 145.03 डिवाइड बाय 100, तो इधर आंसर आएगा 152.28, 152.28। एंड लास्ट 2015 के अंदर ऑलरेडी पहले मैं करा चुका ही हूँ, पर एक बार फिर से आपका रिवीजन होवे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। और लास्ट में इधर आएगा 169.03, 169.03। ओके, तो फ्रेंड मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से 1.2 के अंदर ये जो एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 सम्स थे, उसमें मैंने 3 सम आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 3 आपको मैंने होमवर्क में बोला हुआ है, और ये सम नंबर 4, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ 4 फॉर्मूला कंप्लीट हुई है। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाला टॉपिक आपको बता होगा, जिसके अंदर करीबन आपको 3 फॉर्मूला ध्यान में रखने की है, बराबर। तो वो डिटेल सब कुछ आपको वो वीडियो के अंदर बता होगा। वीडियो अच्छी तरह देखना, बराबर, कैलकुलेशन करना, बराबर। जो आपको सही में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, बराबर, बट प्रॉपर प्रैक्टिस करना जो भी हो, बराबर। मेरा मेन फोकस क्या है आपको कि जितना हो सके उतना प्रॉपर आपको समझाना। अगर कोई भी चीज़ के अंदर आपको डाउट रहती है तो जूम लेक्चर के अंदर आप अपनी तरह से डाउट सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।